नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। इनकम टैक्स एक्ट 2025 देखेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 वर्सेस 2025। तो सबसे पहले देखेंगे इंटीमेशन नोटिस। जो आईटीआर प्रोसेसिंग होता है वो 1961 में सेक्शन 143(1) में इशू होता था, जो 2025 वाले एक्ट में 270(1) में इशू होगा। तो ध्यान दीजिए, इंटीमेशन नोटिस प्रोसेसिंग ऑफ आईटीआर्स का 143(1) से 270(1) किया गया है। नोटिस ऑफ डिमांड जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट में जो एडिशनल टैक्स यदि कोई लगता है तो नोटिस ऑफ डिमांड जो जाता है 156 से चेंज करके 289 किया गया है। 1961 वाले एक्ट में ये अंडर सेक्शन 156 जाता था, जो अब अंडर सेक्शन 289 में जाएगा, नोटिस ऑफ डिमांड। अब आगे देखेंगे इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग डिमांड इफ नॉट पेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। जब नोटिस ऑफ डिमांड इशू होता था 156 के तहत, या अब जो इशू होगा 289 के तहत, यदि वो रिसीव होने के 30 दिन के भीतर यदि आप नहीं जमा कराते हैं तो 220(2) के तहत 1% का ब्याज पर मंथ लगाया जाता है, जो कि अब नए वाले एक्ट में 411(3) में लगाया जाएगा। तो 220(2) 411(3) में हो गया है। पेनल्टी लेवेबल बाई एओ ऑन डिफॉल्टर एसएससी इन एडिशन टू द टैक्स डिमांड एंड इंटरेस्ट। तो जो 156 और 220(2) का नोटिस होता था, मतलब 156 का डिमांड और 220(2) का ब्याज, इसके अलावे पेनल्टी लगेगा यदि आप टैक्स इन डिफ़ॉल्ट हैं, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट हैं। तो 221(1) में पहले जाता था 1961 वाले एक्ट में, अब ये जाएगा 412(1) के तहत। तो ध्यान दीजिए, 221 जो है 221(1) जो है अब 412(1) हो गया। पेनल्टी लेविड बाई एओ अंडर सेक्शन 221(1) जो पुराने एक्ट के हिसाब से, और 412(1) नए एक्ट के हिसाब से। तो जो पेनल्टी लेविड हुआ था, शैल बी कैंसिल्ड इफ क्वांटम डिमांड इज डिलीटेड। तो ये जो पेनल्टी कैंसिल्ड होगा 221(2) के तहत, अंडर सेक्शन 221(2), और नए वाले एक्ट में 412(5). जय हिंद, जय भारत।